आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे कि ये संविधान है क्या, राज्य व्यवस्था है क्या। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको जितनी भी कंफ्यूजन होती है भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान से, वो मैं दूर कर सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय से। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। हमारा जो सिलेबस, जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी अन्य प्रतियोगिता जो होती है, वो जो डिजाइन होता है, जो हमारे सिलेबस को डिजाइन किया गया है, वो दो भागों में बांटकर डिजाइन किया गया है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भाग एक हो गया भारतीय संविधान और दूसरा भाग हो गया राज्य व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान जो शब्द है, संविधान शब्द है क्या और ये आया कहां से। देखिए, संविधान शब्द का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ विधान, यानी कि विधान का मतलब हो गया कानून, नियम। इसका क्या है, ये मिलावट है, यानी कि पूरे नियम और कानून का ये एक रूप है और ये नियम और कानून का एक संग्रह है। इंग्लिश में हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढांचा, रचना, बनावट और संविधान। ढांचा, संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, उसी से संविधान है। संविधान का मतलब ये भी होता है कि ढांचा, रचना, बनावट। जैसे मैं आपसे बोल सकता हूं कि आपके शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है या आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ये इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, ढांचा, रचना, बनावट और संविधान। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। हम लोग मतलब समझ लिए, अब अर्थ क्या होता है। देखिए, यहाँ हम लोग का ये घर है, मान लीजिए ये हम लोग का घर है, छोटा सा घर है, ठीक है। इसमें हम लोग के घर में या आपके घर में, कोई भी किसी भी घर में कोई नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं। हमारे माँ बाप जो घर के गार्जियन होते हैं, वो कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं, ठीक है। उस नियम के अनुसार ही हमें घर में चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं, कोई नियम है कि रात को ज्यादा देर से घर में आना नहीं है, यानी कि रात को ज्यादा लेट आना नहीं है। एक नियम बता रहा हूं। घर में कोई गलत किसी के साथ व्यवहार नहीं करना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों से अच्छे से बात करना है, समय पे खाना खाना है। ये सब मैं नियम बता रहा हूं घर का जो एक छोटा संस्थान है, इसका एक नियम होता है। उसी प्रकार अगर ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है, ये बड़ा संस्थान है। हमारा जो भारत है एक बड़ा संस्थान है, घर छोटा संस्थान है। तो इस पूरे इतने बड़े संस्थान को, पूरे भारत को चलाने के लिए एक नियम का आवश्यकता होता है, एक कानून बनाया जाता है जो कि इस बड़े संस्थान को सुचारू रूप से चला सके, ठीक है। उसी नियम के संग्रह को, वो सारा जितना भी नियम होता है हमारे देश को चलाने के लिए, उसको एक पुस्तक में लिखी गई। ये देखिए, ये पुस्तक है, एक किताब है। उस पूरे नियम कानून को संग्रहित किया गया है इस पुस्तक में, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, ठीक है। हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून है और उस नियम कानून को एक पुस्तक में लिख दिया गया है। बस सिंपल सा समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इससे एग्जाम में कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। बस मैं आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूं, ठीक है। एक संविधान है जो कि एक नियम कानून एक पुस्तक में लिखा हुआ है। देश को संचालन करने के, यानी देश में को चलाने के लिए एक नियम कानून है, बस उसी को संविधान कहते हैं। बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए हम लोग देखते हैं उसकी अन्य परिभाषा क्या क्या है। संविधान उन सभी लिखित या अलिखित
नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। ठीक है, संविधान जो होता है दो प्रकार का होता है, लिखित होता है, लिखा हुआ होता है, या अलिखित। जैसे हम लोग समझेंगे, घर में जो भी कानून होता है वो तो लिखित नहीं होता है, वो हम अलिखित होता है। वो पता होता है कि घर में, यानी कि घर में ऐसा तो नहीं होता है कि घर का जो कानून होता है किसी पेज पे लिखा रहता है या किसी बुक में लिखा हुआ आता है कि इसी कानून से चलाना, नहीं। ये हो गया घर का कानून जो लिखा रहता है वो अलिखित है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और क्योंकि घर में कम कानून है, अधिक से अधिक 10-12 कानून होंगे, मगर पूरे देश को चलाने के लिए बहुत सारे कानून नियम होंगे, तो उसको एक जगह संग्रहित करना होता है, उसको इसलिए लिखित होता है। देखिए, संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों, जो नियम है एवं कानूनों का संग्रह है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। देखिए, एकदम सिंपल बात समझना है, सिंपल, जितना आप साधारण रूप से आप समझ सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, दूसरा एक देख लीजिए परिभाषा, उन नियमों तथा सिद्धांतों का समन्वय जिसके आधार पर राज्य की संचालन किया जाता है। उन नियमों, कोई भी जो नियम है या सिद्धांत है, ठीक है, उसका एक कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके आधार पर किसी राज्य का संचालन किया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में द प्रिंसिपल बाय विच अ स्टेट ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी जो राज्य होता है, स्टेट होता है, उस ऑर्गेनाइज्ड रहता है, उस जिस कानून पे, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य व्यवस्था, संविधान हम लोग समझ लिए। देखिए, ज्यादा मतलब समझने लगिएगा तो आप एग्जाम के तरफ कम ध्यान दीजिएगा और ज्ञानी बनने में ज्यादा समय देने लगेगा। देखिए, हम लोग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि ज्यादा ज्ञान ना प्राप्त करके आराम से एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए, बस। ज्यादा ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो जाके आप पीएचडी करें, कोई जरूरत नहीं है किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, ये सब का कोई एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है। ठीक है, जो पूछा जाएगा मैं स्वयं उसको बताऊंगा कि ये सब पूछा जाता है। ये केवल समझने के लिए कि ये संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, समझने के लिए। ठीक है, हम लोग का बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन सही हो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि ये भारत है। ठीक है, इसमें जितने भी नियम और कानून हो, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, देखिए संविधान के जितने भी नियम एवं कानून हो को व्यवहार में लागू करते हैं, यानी कि उसको लागू जो करते हैं उसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था में हो गया राज प्लस व्यवस्था। ठीक है, तो राज प्लस व्यवस्था का मतलब हो गया कि उस राज्य में व्यवस्था लागू करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत में नागरिक कौन कौन से हैं, किनको नागरिक माना जाएगा, ठीक है, किनको नागरिक नहीं माना जाएगा, वे कौन सा फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, मूल अधिकार क्या क्या है, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है, राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य है, कोई मान लीजिए न्यायपालिका में जज कैसे काम करते हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, वो सारा क्या हो गया, एक व्यवस्था में बांधा गया है, पूरा व्यवस्थित है, सारे व्यवस्थित है, सारे नियम और कानून को व्यवस्थित किया गया है, उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज का मैं ये अब ये बताने जा रहा हूं कि आज जो हमने पढ़ा उसमें एक तो हम लोग समझ गए कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक है, आसान भाषाओं में। अब हम लोग समझते हैं पीटी से इंपॉर्टेंट क्या, इसमें पीटी से क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान फिलाडेल्फिया यूएसए, जो कि अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में।
ठीक है, देखिए एकदम छोटा सा सवाल है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ है, या विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लिखा गया? तो फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया आप लोग याद कर लेंगे। देखिए यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। वो बोल देगा कि विश्व में पहला लिखा संविधान दक्षिण अफ्रीका का है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बार बार देखिए छोटा सा प्रश्न है मगर इसको ही यूपीएससी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विश्व का पहला लिखा संविधान दक्षिण अफ्रीका का है कि यूएसए का है। इसलिए छोटे छोटे बातों को हम लोग लेकर चलेंगे ताकि हम लोग को एग्जाम पास करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला लिखित संविधान कहाँ का है? फिलाडेल्फिया यूएसए का है, ठीक है। अब बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं या दरोगा का एग्जाम हो गया, बाकी कोई भी एग्जाम होता है उसमें सीधा सीधी प्रश्न होता है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसमें है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, यूएसए, ठीक है। तो आप यूएसए मार के आ जाएंगे। मगर यूपीएससी जब लेवल अपना बनाता है, जो आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें वो स्टेटमेंट वाइज देता है कि विश्व का पहला लिखित संविधान फिलाडेल्फिया अमेरिका का, या फिलाडेल्फिया वो नहीं भी लिखेगा तो बोलेगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी नीचे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स है उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा। चलिए दूसरा सवाल आज का हम लोग देखते हैं, एशिया का पहला संविधान कौन सा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ है? फिलाडेल्फिया यूएसए। उसी प्रकार एशिया के लेवल पे जब हम लोग जाएंगे, एशिया महाद्वीप में सबसे पहला संविधान कौन सा है? वो है जापान का, ठीक है, जापान का, ठीक। यूपीएससी का ये सवाल रहेगा कि एशिया का पहला लिखित संविधान भारत का है, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी बात को हम लोग मिस्टेक करके आते हैं, उससे बचना है। हम लोग का ये तैयारी होना चाहिए कि छोटी छोटी बात को भी हम लोग जाने। तो हम लोग देखिए एशिया का पहला लिखित संविधान कहाँ पे है? वो जापान में, ठीक है। अब देखिए हम लोग का तीसरा सवाल आज का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा, विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान कहाँ लिखित है? वो है हमारा प्यारा भारत, यानी कि हमारा जो भारत इंडिया है उसमें विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत में। ये तीनों प्रश्न आपके आज के पीटी स्पेशल हो गए, यानी कि पीटी में ज्यादा पूछने की संभावना रहती है संविधान की। ये तो समझने की बात है। देखिए भारतीय संविधान का क्या अर्थ है, राज्य व्यवस्था का क्या अर्थ है, ये क्या कानून है, क्या है, तो ये समझना है। मगर इससे आप पीटी कभी पास नहीं करेंगे। आप पीटी पास करेंगे इससे, पहला लिखित संविधान कौन सा है? फिलाडेल्फिया। एशिया का पहला संविधान कौन सा है? जापान। भारत, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत, ठीक है। तो समझना तो जरूरी है ही, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी कि छोटी छोटी बात और छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग जाने, ठीक है। फ्रेंड्स मेरी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम पीटी को फेल ना करें। पीटी अगर फेल हो जाते हैं हम लोग तो मेंस नहीं दे पाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि मेंस में जाकर हम लोग कम से कम लिखित मेंस का एग्जाम दें, तब तो हम लोग रेस में शामिल होंगे। हम लोग पीटी 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो जाते हैं, वो है बार बार रिवीजन नहीं करने के चलते में। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि पीटी को कम से कम मैं रुकने नहीं दूं आप लोग का। और ये देखिए 3 सवाल जैसे कि हम लोग आज पढ़े हैं, उसी प्रकार अगले वीडियो में भी संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि संविधान को कैसे बनाया गया। और मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाह रहा हूँ, मेरे वीडियो में केवल काम की बातें होंगी। मैं 50 तरह का बात बनाने वाला काम नहीं करूंगा कि 50 घंटा मैं बता ही रहा हूँ, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं निकला। आज का देखिए, आज का केवल 3 बातें इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं आपको ना भी बताऊं तो ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला। मगर ये तीनों जो सवाल है, ये तीनों सवाल को ही एग्जाम से मतलब रखना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमें एग्जाम पास करने के लिए हम अपने घर से निकले या हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हम लोग को ज्ञानी बनना है तो हम लोग जाके उस विषय में पीएचडी करें। ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोग को बस एग्जाम पास करना है और कोई एक अपना पद लेना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो जाइए पीएचडी कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, थैंक यू।